नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भोपाल के बीजेपी मीडिया सेंटर में पत्रकारों से रूबरू हुए सीएम मोहन यादव। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर की चर्चा। कहा 24 तारीख को भोपाल में रोड शो करेंगे पीएम। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे धार। 27 अप्रैल को पीएम दौरे को लेकर हेलीपैड और सभा स्थल का किया निरीक्षण। कांग्रेस पर विजयवर्गीय ने साधा निशाना। दुर्ग में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र साहू ने किया जनसंपर्क। पचपेड़ी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने की सभा। बीजेपी पर चैतन्य बघेल ने साधा निशाना। झाबुआ में हर्षोल्लास से मनाई गई हनुमान जयंती। मंदिरों में की जा रही विधिवत पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों की लगी लंबी कतार। जबलपुर के जलहरी घाट में नहाने गए नदी में डूबे 2 युवक। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। तलाश में जुटी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम। छतरपुर में लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार के समर्थन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो किया और जनता का आशीर्वाद मांगा। वहीं मोहन यादव ने नारा दिया कि इस बार 400 पार मोदी सरकार। बता दें कि सीएम मोहन यादव का छतरपुर पहली बार आने पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और व्यापारियों ने स्वागत किया। वहीं लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज छत्रसाल व्यापारी महासंघ की तरफ से हमारे लोकप्रिय आप सभी लोगों से आभार के मंच के पास आ जाए। खुशी का लम्हा हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर वाले हैं। आप देख रहे हैं अभिषेक कामकाज हमारे पार्षद कृपया मंच तरफ आ जाए। सभी मंडल के महामंत्री धीरेन्द्र जी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और साउथ से चुनावी चर्चा पर वार्तालाप की गई, जिसमें उन्होंने 11 की 11 सीटों को जीतने का दावा किया। इसके साथ साथ अब की बार 400 पार के नारे को लेकर भी आत्मविश्वास जताया। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा उन्हें सुनने के लिए जनता में उत्साह होता है और कई साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर किसी प्रदेश में आए और वहां रुके भी। इसके साथ साथ कांग्रेस में हो रही अंतर कला और स्थितियों को लेकर के भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभा चुनाव काफी करीब है। ऐसे में बस्तर में पहले फेज का मतदान भी हो चुका है। एक और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार उनके केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो रहा है और आज देखा जा रहा है कि सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी 2 दिवसीय दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला है और आज रायपुर राजधानी में वो रात भी रुकने वाले हैं। ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। आज जो है देखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उन्हें सुनने के लिए देखा जाता है कि हजारों की संख्या में जनता उमड़ती है। आज वो आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। ये दौरा कितना जो है प्रभावशील होने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पिछले 10 सालों में आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। आम लोगों के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का काम लगातार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसलिए देश और प्रदेश की जनता स्वयं आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। और ऐसे नेता का छत्तीसगढ़ आगमन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासी बहुत उत्साहित है। ऐसे नेता को नजदीक से देखने के लिए, नजदीक से सुनने के लिए उत्साहित है और उनकी जो 3 सभाएं हैं वो ऐतिहासिक होने वाली है, अविस्मरणीय होने वाली है। और उनके आगमन के बाद मिशन 11 जो भारतीय जनता पार्टी का है 11 की 11 सीट जीतने का, वो सुनिश्चित होने वाला है और निश्चित रूप से उनकी तीनों सभाएं ऐतिहासिक होगी, अविस्मरणीय होगी। 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, उसे किस तरीके से पूरा करेंगे? क्योंकि देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें जीतने का एम रखा गया है। 2 सीटें कांग्रेस के पास ऑलरेडी है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आ रही है। ये 400 पार का नारा जो है किस तरीके से पूरा किया जाएगा? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज देश की जनता स्वयं चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। पिछले 10 सालों में जनता का विश्वास जीता है। 10 सालों में जनता को ये भरोसा हो चला है कि देश को आगे बढ़ाने का काम आम लोगों
की तरक्की और बेहतरी का काम, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित करने का काम, दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कोई कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसलिए आज ये अब की बार 400 पार ये जनता का नारा बन गया है। जनता स्वयं इस विषय को लेकर आगे बढ़कर काम कर रही है, तो निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होना सुनिश्चित है। साहू जी, एक और देख सकते हैं कांग्रेस की गारंटियां हैं, दूसरी ओर मोदी की गारंटी है। दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी कुछ न्याय लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। कितना जो है इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि जमीनी तौर के जो मुद्दे हैं उन्हें सामने रखा गया, धर्म की राजनीति से परे इस तरीके का घोषणा पत्र बनाया गया। किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति को एक बार समझने की आवश्यकता है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने देश में 50-60 साल तक राज किया। देश में, प्रदेश में उनकी सरकार थी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके होते थे। और किस तरह से उन्होंने सत्ता हासिल की देश में, देश के लोगों में भय डालकर, भ्रम फैलाकर और झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अब तक देश के लोगों से वो वोट हासिल करते रहे। पर आज देश की जनता कांग्रेस की असलियत समझ गई है और इसलिए अब कांग्रेस हाशिए में चली गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अटूट विश्वास है। देश के लोगों को लगता है कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करें और देश को आगे बढ़ाएं। और इसलिए मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी, और कांग्रेस का वादा घोषणा पत्र यानी झूठा और सरकार बनने के बाद भूल जाने वाला, ये अब तक के कांग्रेस की परंपरा रही है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी हाशिए में है और हम विश्वास कर रहे हैं अब की बार 400 पार का। देश की जनता कह रही है अब की बार 400 पार। ये दीपक बैज जी ने भी आज देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज ट्वीट किया, अब की बार दूर से नमस्कार। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या कांग्रेस में कुछ घबराहट है जो इस तरीके का ट्वीट करना पड़ रहा है उन्हें? जब भी हमारे नेता आते हैं छत्तीसगढ़, कांग्रेस डर जाती है, बौखला जाती है, घबरा जाती है। गृह मंत्री जी आए, रात्रि विश्राम किया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, हमारे देश के रक्षा मंत्री आए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। तो हमारे नेता आते हैं तो कांग्रेस में खलबली मचती है, डरते हैं। और आज दीपक बैज जी अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, कैसे भगदड़ मची हुई है। रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। दीपक बैज अपने घर की चिंता कर लें, घर को संभाल लें, तो पार्टी पर उनका बड़ा उपकार होगा। पर कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में शून्य में कांग्रेस पार्टी आउट होने वाली है। मतलब इस बार 11 की 11 सीटें जो है भाजपा ही ले जा रही है। निश्चित। पिछले बार देखिए राज्य में कितनी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी 2019 में, 68 सीटें जीती थी। 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ, 11 में से 9 सीटें हम जीते और 2 सीटें जो हारे वो थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं। तो इस बार वो कसर बचने वाली है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण साहू जी। ये हमने सुना अरुण साहू जी को कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर ट्वीट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बौखलाहट जो है कांग्रेस पार्टी में वो नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि जो पिछले बार हमने लोकसभा में देखा था कि 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है या धर्म से राजनीति को जोड़ने को लेकर जवाब दिए। इसके साथ साथ जमीनी तौर के मुद्दे जो कि लोकसभा चुनाव में उठाए जाने चाहिए थे उन्हें लेकर भी बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। वहीं दीपक बैज ने कहा कि पूरे देश में धर्म पर राजनीति की जा रही है, जिसकी वजह से कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, काला धन है, ये सब दरकिनार हो रहा है। बीजेपी हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी की 11 सीटों को लेकर के समीकरण पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
तैयारियों में हर राजनीतिक दल जुटा हुआ है। ऐसे में देश में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो कि कहा जा सकता है छूट जाते हैं या फिर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है दीपक जी की धर्म की राजनीति के चलते कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं देश में जो छूट जाए? बिल्कुल, जब भी चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, सभी राजनीतिक दलों को जनता की बात, जनता के विकास की बात, देश के विकास की बात करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा बनाया है कि 10 साल मोदी जी ने देश में सरकार चलाने के बाद भी अपनी जनता के बीच में जब जाते हैं प्रचार करने, वोट मांगने, तो अपना 10 साल के किए कामों को वो नहीं बताते। मतलब सीधा सीधा साफ है कि आप झूठ बोलकर सत्ता हासिल किए और आपने जो वादा किए वादा पूरा हुआ नहीं। देश में महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, काला धन वापस आया नहीं, 2 करोड़ लोगों को नौकरी सालाना मिला नहीं, अच्छे दिन आए नहीं। तो ये वादे करके आप सत्ता में बैठे, लेकिन उसका हुआ क्या? 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप में हिम्मत है तो इन वादों को लेकर जनता के बीच में जाए, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये पूरे मुद्दों को एक दरकिनार कर दिया है और सिर्फ धर्म के आड़ पर, भगवान के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है। मैं समझता हूं आस्था तो सबके दिल में है, लेकिन इस तरह के राजनीतिक, मैं समझता हूं आने वाला समय में बिल्कुल देश के लिए ये खतरा बनते जा रहा है, एक कैंसर की तरह हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। हम भी जा रहे हैं जनता के बीच में, कांग्रेस पार्टी भी जा रही है जनता के बीच में। हम मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम सरकार में आएंगे तो हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, हम किसानों का आय दोगुनी करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो किसानों को कर्जा माफी करेंगे। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विकास के मुद्दों को क्यों लेकर नहीं जा रही है? इन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए। अगर आपने 10 साल शासन किए तो इन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए, जबकि जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास एक कोई मुद्दा बिल्कुल एक दरकिनार कर दिया गया है और धर्म और भगवान के नाम से वो वोट मांग रहे हैं। प्रचार प्रसार की बात करें तो देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की फोटो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स नजर आ रहे। इस प्रचार प्रसार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तो काम किए नहीं, चाहे जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं है ना, क्षेत्र में उनको कोई जानते, लेकिन सिर्फ मोदी जी के आड़ में उनका फोटो लगाकर ये सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं। लेकिन इस समय ऐसा होगा नहीं। देश में एंटी मोदी खिलाफ चल रहा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के खिलाफ में माहौल है। इसका फायदा इस समय देश में और छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में भी कांग्रेस को मिलेगा। 11 की 11 सीटों की अगर बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर बहुत ही स्ट्रांगली खड़ी हुई नजर आने वाली? देखिए, हम 11 सीटों की बात करें तो 11 सीटों के सभी प्रत्याशी हमारे मजबूत हैं और सभी 11 सीटों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी से हम छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा भी है, 2 दिवसीय दौरा है, देखा जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, उसका कितना असर देखते हैं? क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आते हैं और झूठ बोलकर जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ रही है और देश की जनता भी समझ रही है। इस समय छत्तीसगढ़ में मोदी जी का जुमलेबाजी नहीं चलेगा, इसलिए हम लोगों ने आज छत्तीसगढ़ मोदी जी को नमस्कार दूर से कहा है और सत्यपाल मलिक पे उनको बयान देना चाहिए, उस पे जवाब देना चाहिए। ये 2 चीज हम लोगों ने आज मोदी जी से पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक बैजी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही हर लोकसभा सीट पर दिख रहा है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स का चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में कितना असर जो है मोदी मैजिक का दिखता है या फिर कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लुभावनी लगती हैं। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।
कवर्धा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबी ने जिला कार्यालय परिसर में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के नागरिकों को मतदान स्थल तक ले जाने के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र पहुंचने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन 527 मतदान केंद्रों में 199 निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने जिले के सभी 4 विकासखंड मुख्यालय के लिए कुल 8 विशेष रथों को रवाना किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश है कि जितने भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 80 प्लस के जो बुजुर्ग हमारे मतदाता साथी हैं, उनको किसी तरह की मतदान देने में तकलीफ ना हो, इसके लिए उनकी निःशुल्क परिवहन व्यवस्था किया जाए। तो पूरे जिले में लगभग 190 से ऊपर गाड़ियां हम संचालित करेंगे। ग्राम पंचायत लेवल पर चिन्हांकित हैं ऐसे सारे हमारे मतदाता, और आज हमने इंडिकेटिव 8 गाड़ी दो गाड़ी प्रत्येक ब्लॉक के लिए यहाँ से रवाना की है, और स्थानीय स्तर पर भी ग्राम पंचायत लेवल पर ये गाड़ियाँ अवेलेबल रहेगी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी तरह हमने 1950 के माध्यम से भी प्रचार किया है कि किसी को भी परिवहन की मतदान देने जाने के लिए ऐसे मतदाता जो दिव्यांग हैं, 80 प्लस हैं, आवश्यकता पड़ती है तो वो हमें फोन करें। तो लोकतंत्र के महापर्व में कबीरधाम जिले के सभी ग्रामों के मतदाताओं को एक सूत्र में बांधते हुए 100% मतदान के लिए अनूठा हस्ताक्षर महाअभियान चलाकर जोड़ा गया। हस्ताक्षर अभियान में जिले के लगभग 6 लाख नागरिकों ने 4 किलोमीटर लंबे कपड़े में हस्ताक्षर कर 26 अप्रैल को मतदान के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबी ने आज स्वामी करपात्री ने आउटडोर स्टेडियम में हस्ताक्षर अभियान का समापन किया। इस अभियान के तहत जिले के सभी गांव में पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसके लिए प्रत्येक गांव में कपड़े पर उन गांव के मतदाताओं ने हस्ताक्षर किया। इसके बाद सभी गांव के मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कपड़े को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद इन हस्ताक्षर किए गए कपड़े की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है। इस महाअभियान में जिले के सभी गांवों के मतदाताओं ने हस्ताक्षर कर ये संदेश दिया कि इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब काम छोड़कर पहले मतदान करने की जिम्मेदारी को निभाएंगे। मतदाताओं के हस्ताक्षर में ये प्रमाण है कि लोग अब जागरूक हो गए हैं और अपने मत का प्रयोग आगामी 26 अप्रैल को करेंगे। राजनांदगांव का जो मतदान की तिथि है 26 अप्रैल, लगभग 15 दिन पूर्व स्वीप की एक्टिविटी सीओ जिला पंचायत और जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में इसमें पूरे जितने भी हमारे 6.5 लाख मतदाता हैं कबीरधाम जिले में, सबको फोकस करते हुए हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया। और आज उसका अंतिम दिन था। लगभग 4 किलोमीटर के आसपास जो हमारा आपने क्लॉथ देखा होगा, 4 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। सबने हस्ताक्षर करके ये आश्वस्त किया है कि हम इस बार वोट देने जरूर जाएंगे और मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं कबीरधाम की सभी समस्त मतदाताओं को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जो हमें कमिटमेंट किया है उसको मतदान दिवस में 100% मतदान सुनिश्चित करके। सीहोर में सभी चुने अभियान के तहत बुधवार को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। बता दें कि 5000 से अधिक लोग शामिल होंगे। वहीं पीजी कॉलेज में कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी मतदान की शपथ दिलाएंगे। वहीं कलेक्टर ने कहा कि मतदान के लिए जागरूक रहने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आगामी समय में लोकसभा निर्वाचन कार्य होना है। लोकसभा का महापर्व मतदान संपन्न होना है। इसके लिए मतदाता जागरूकता हेतु जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम कल सुबह 24 अप्रैल को 9 बजे सीहोर शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें शहर के 11 स्थानों पर वरेली, कोतवाली चौराहे से होते हुए इंग्लिशपुरा और वापस भोपाल, इन सभी स्थानों पर हाथ से हाथ मिलाकर एक वृहद मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसमें हम सभी को सहभागी होना है। इसके लिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आइए हम सभी इसमें भाग लें और एक सशक्त संदेश दें कि हम अपने मताधिकार का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। हर व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा, मतदान करे, जिससे कि हम एक सशक्त और प्रभावी लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सबको पता है कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा निर्वाचन अभी चल रहे हैं और हमारे जिले सीहोर में भी हम लोग जो है मतदाता जागरूकता के तहत बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। तो कल सुबह 9 बजे सीहोर शहर में
एक बड़ी मानव श्रृंखला हम सब लोग बना रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सीहोर का मतदाता बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है और बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग कर रहा है। तो कल सुबह 9 बजे भोपाल नाका स्थित चंद्रशेखर आजाद शासकीय पीजी कॉलेज से कलेक्ट्रेट, टाउन हॉल, बस स्टैंड, हनुमान मंदिर के सामने, कोतवाली चौराहा, HDFC बैंक, इंग्लिशपुरा, SBI बैंक से भोपाल नाका, इन सभी स्थानों पर हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो मेरा सभी सीहोर के नगर वासियों से विशेष तौर से अनुरोध है कि कल सुबह 9 बजे आप लोग जिला प्रशासन का साथ दें और संपूर्ण भारत में ये हम एक मैसेज दें कि सीहोर शहर किस प्रकार से जो है मतदाता जागरूकता क्षेत्र में आगे काम करना चाह रहा है और हम सब मिलकर एक मैसेज दें और मानव श्रृंखला का भाग बने। ये मेरी सबसे अपील है। आप सभी कृपया कल सुबह 9 बजे जो स्थान मैंने बताए वहां पर आकर हमारी मानव श्रृंखला का पार्ट बने, हमारे मतदाता जागरूकता। खबर चितरंगी से है, जहां बड़कूट में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के चौथे दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। काशी से पधारे कथावाचक धर्मजी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सुंदर कथा का श्रोताओं को श्रवणपान कराते हुए बताया कि भगवान प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आगे प्रसंग में महाराज ने सुंदर नरसिंह भगत की भक्ति का अद्भुत प्रसंग सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। जबलपुर के पाटन में गुरु पिपरिया गांव के पास एक कार में आग लग गई, जिसके चलते कार में सवार यात्रियों ने जैसे तैसे कार से उतरकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन पाटन से जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जाता है कि जबलपुर सुभाष नगर के रहने वाले नीरज जैन सागर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तभी गुरु पिपरिया के पास उनकी कार से धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि किसी प्रकार का बड़ा हादसा नहीं हुआ। थाने द्वारा हमको सूचना मिली है कि पेट्रोल पंप के सामने गाड़ी में लगी है आग। जल्दी आए तो आग आई, हम लोग आग लगी पाई गई है और उसको फिर हम लोगों ने अर्जेंट कंट्रोल किया पानी डाल के। कितना टाइम लगा? हमको 5 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगे होंगे। सागर से आ रहा था मैं कार्यक्रम अटेंड करके और तेंदुखेड़ा के आस पास रुके हुए थे और इससे पहले भी 1-1 घंटे रुक के आ रहे थे, लेकिन अचानक से गाड़ी से धुआं निकलने लगा। तो हम लोग को जैसी धुआं समझ में आया तो हम लोग दूर निकले और गाड़ी में आग लग गई। कितने लोग थे गाड़ी में? हम लोग 2 बच्चे और ड्राइवर और पत्नी थी साथ में। तो हम लोग सब बाहर सकुशल निकल गए थे। गाड़ी पूरी जल गई हमारी। कहाँ के रहने वाले? गाड़ी कौन सी है? क्विड, रेनॉल्ड क्विड। कहाँ के रहने वाले? जबलपुर स्वास्थ्य। सरगुजा पुलिस द्वारा संदिग्ध गतिविधियों वाले आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भागवत यादव साकिन कुमडेवा चौकी केदमा उदयपुर द्वारा पुलिस चौकी केदमा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22 अप्रैल को 3 संदिग्ध व्यक्ति कोसाबाड़ी सड़क किनारे जंगल के पास 21 मवेशियों को झारखंड की तरफ से ले जा रहा है, जिसे पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भोपाल हबीबगंज क्षेत्र में 4 गाड़ियों में आग लगा दी गई। बता दें कि हबीबगंज क्षेत्र में राहगीर शरारती तत्वों से परेशान हैं। पहले कई बार पेट्रोल चोरी की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। वहीं हबीबगंज क्षेत्र के BDA मल्टी की घटना, रहवासियों का कहना है कि पहले भी कई तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी FIR हमने हबीबगंज थाने में की है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। अंबिकापुर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी के मामले में सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि मामले में पुलिस की तरफ से 8 लीटर 460 मिलीलीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
खरगोन जिले की खलटाका पुलिस चौकी क्षेत्र में खलघाट पुल पर भीषण बस हादसा हो गया, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हो गए और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पूरी घटना खलघाट पुल की है, जहां अलह सुबह मुंबई से इंदौर की ओर जा रही बस की ओवरटेक करने के दौरान आगे जा रहे ट्रॉले में टक्कर हो गई। बस में करीब 52 यात्री सवार थे, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया, लेकिन ड्राइवर का पैर कट गया। घटना इतनी भयानक थी कि बस नर्मदा नदी में गिरते गिरते बची। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो,